नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको सीआरआर और एसएलआर के बारे में बताना चाहूँगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में समझाया था। जैसे रिवर्स रेपो और रेपो दो अहम टूल्स हैं आरबीआई के पास जो इकनॉमी में काफ़ी अहम योगदान करते हैं, उसी तरह से सीआरआर और एसएलआर भी दो इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं जो आरबीआई के पास हैं, समय समय पर जिनका इस्तेमाल किया जाता है। सीआरआर एसएलआर आर द टू रेशियोज। ये दो एक ऐसे रेशियोज हैं। सीआरआर इज़ अ कैश रिजर्व रेशियो एंड एसएलआर इज़ लिक्विडिटी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इनके फुल फॉर्म्स जो सीआरआर और एसएलआर के हैं, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। जैसे कि नाम से ही क्लियर होता है, कैश रिजर्व रेशियो यानी कि किसी चीज़ का रिजर्व जो रखा जा रहा है कभी किसी इमरजेंसी के लिए जब कोई डिपॉजिट देना पड़े। अंडर सीआरआर सर्टेन परसेंटेज ऑफ द टोटल बैंक डिपॉजिट हैज़ टू बी केप्ट इन इट करंट अकाउंट विद आरबीआई, विच मीन्स बैंक्स डू नॉट हैव एक्सेस टू दैट मच ऑफ अमाउंट फॉर एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी। सीआरआर का मतलब वो परसेंटेज जो टोटल बैंक के डिपॉजिट में से बैंक को आरबीआई के पास करंट अकाउंट के फॉर्म में रखना पड़े, जिसको बैंक किसी भी तरह से एक्सेस नहीं कर सकता, यानी कि उस पर कोई भी अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, कमर्शियल एक्टिविटी, लोन्स, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। उस पैसे को सीआरआर कहा जाता है। बैंक्स कांट लेंड द मनी टू कॉर्पोरेट्स और इंडिविजुअल बोरोवर्स। बैंक्स कांट यूज दैट मनी फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज, सो दैट सीआरआर रिमेन्स इन करंट अकाउंट एंड बैंक्स डोंट अर्न एनीथिंग ऑन दैट। और जैसे आपको पता ही है, करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, उसी तरह से बैंक्स को भी सीआरआर का जो अमाउंट वो आरबीआई के पास रखते हैं उस पर कोई ब्याज नहीं मिलता। अब आगे बढ़ते हैं एसएलआर पे। एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज इन्वेस्टेड इन सर्टेन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, प्रिडोमिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। एसएलआर वो रेट या वो टोटल अमाउंट जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ में रखना पड़ता है, ज़रूरी नहीं है कि हम कैश में रखें, लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में रखना पड़ता है, उसे एसएलआर कहा जाता है। वंस अगेन दिस परसेंटेज ऑफ द टोटल बैंक डिपॉजिट अवेलेबल एज फार। ये भी बैंक को अपने टोटल जो डिपॉजिट होता है उसी के हिसाब से रखना पड़ता है। द एसएलआर द मनी गोज इनटू इन्वेस्टमेंट इन सेंट्रल सिक्योरिटीज़ as I mentioned earlier, which means the bank earns some amount of interest on that investment as against CRR where it earns zero. अंतर क्या है? SLR में बैंक्स कुछ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बैंक्स को मिलता है जो कि CRR में जीरो है। लेट अस लुक एट द कॉम्बिनेशन ऑफ CRR एंड SLR। अब हम आगे बात करते हैं दोनों के साथ साथ कि CRR और SLR क्या है। That is the amount of money which remains blocked for statutory reasons and is not available for investment in various other high earning avenues like loans and security market or other bonds. That means it puts a loan amount of pressure on the bank. वो पैसा जिसके कारण जो पैसा बैंक्स का आरबीआई के पास रहता है उससे बैंक्स की बैलेंस शीट पर इम्पैक्ट पड़ता है, बैंक्स पे प्रेशर पड़ता है, क्योंकि इस पैसे से बैंक ब्याज नहीं कमा सकता, इससे कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकता। हाउएवर एट द सेम टाइम दैट मनी रिमेन्स सेफ। लेकिन ये पैसा क्यों रखा जाता है? ये इसलिए रखा जाता है सेफ कि आरबीआई का जो अपना सिस्टम है, मैकेनिज्म है कि पैसे की सेफ्टी रहे, डिपॉजिटर्स की इंश्योरिटी रहे कि डिपॉजिटर्स के पास जब डिपॉजिटर्स डिमांड करें उन्हें पैसा मिल पाए। सीआरआर और कैश रिजर्व रेशियो इज द मिनिमम प्रोपोर्शन परसेंटेज ऑफ द बैंक डिपॉजिट टू बी हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश। सीआरआर में हम जनरली कैश के फॉर्म में ही पैसा रखते हैं। बैंक्स एक्चुअली डोंट होल्ड दीज एज कैश विद देमसेल्व्स बट डिपॉजिट द सेम विद द आरबीआई करेंसी चेस्ट। इसको आरबीआई करेंसी चेस्ट के साथ जमा कर देते हैं और ये करंट अकाउंट के फॉर्म में रहता है। एसएलआर इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट दैट हैज़ टू मेंटेन इन द फॉर्म गोल्ड, कैश और अदर अप्रूव सिक्योरिटीज़। जो पैसा सोने में और अदर अप्रूव सिक्योरिटीज़ में लगा रहता है उस पैसे को हम एसएलआर में रखते हैं। करंटली जो आपका सीआरआर है वो 3% है और एसएलआर जो है 18.5% है। आरबीआई के पास एम्पावर्ड है कि वो रेशियो को 40% तक इंक्रीज कर सकता है। इंक्रीज जब एसएलआर में होगा तो बैंक का लेवरेज पोजीशन जो पंप अप करने का होगा मनी में वो कम हो जाएगा, यानी कि बैंक्स को पैसा जब ज़्यादा उसके पास रखना पड़ेगा आरबीआई के पास तो वो ज़्यादा लेवरेज यानी कि ज़्यादा आपके प्रॉफिट अर्निंग जगहों पर इन्वेस्टमेंट पैसे का नहीं कर सकता। एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर एक समझाया गया है। सपोज करो हमने सीआरआर का रेट 6% लिया है और एसएलआर का 20% लिया है, तो आपका सीआरआर अगर आपके पास 1000 रुपीज़ का डिपॉजिट है तो उसमें से 60 रुपीज़ का डिपॉजिट आपको सीआरआर के फॉर्म में रखना पड़ेगा, बिकॉज सीआरआर इज 6% और एसएलआर का 200 रुपीज़ रखना पड़ेगा। तो इन दोनों को माइनस करने के बाद बैंक के पास केवल 740 रुपीज़ बचे, जिनको वो लेंडिंग इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट लोन्स के फॉर्म में दे सकता है।
तो आशा करता हूँ इस एग्जाम्पल से आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा कि सीआरआर और एसएलआर का क्या इंपॉर्टेंस है। इनका इंपॉर्टेंस है कि आरबीआई के फाइनेंशियल सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग करना, बैंक के डिपॉजिटर्स के फेथ को इंश्योर करना, क्योंकि हर समय पर इतना फंड अवेलेबल रहने से कभी भी कोई सर्कमस्टांसेस आते हैं अनड्यू, तो डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट बैंक्स में सेफ रहेगा। थैंक यू।